स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छा, मेरे हाथ में कितने पेन हैं? अच्छा, और अब कितने हैं? 2। तो जानते हैं आप कि अगर एक चीज है कोई तो उसे क्या कहते हैं, और अगर एक से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एक को 1 कहते हैं, 2 को 2 कहते हैं, राइट? अच्छा, वंस में तो एक बार होता है ना। अच्छा, एक वचन और बहुवचन कहते हैं, राइट? तो यानी कि नंबर ना दो तरह के होते हैं, या तो एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। तो आज हम लोग देखेंगे कि सिंगुलर किसे कहते हैं, प्लूरल किसे कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में? नंबर के बारे में, राइट? तो हम लोग पढ़ेंगे आज नंबर के बारे में, राइट? नंबर के बारे में, राइट? नंबर, तो नंबर देखो दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। और नंबर कहाँ रहते हैं, किसमें नंबर फाइंड आउट करेंगे? तो नंबर होते हैं किसमें? नाउन्स में और प्रोनाउंस में। जैसे जेंडर भी हम लोग देखे थे, तो किसमें देखे थे? नाउन्स एंड प्रोनाउंस में। याद रखना है, आप देखो एडजेक्टिव कुछ है तो उसमें नंबर होगा। एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, तो कहेंगे ब्यूटीफुल्स, एस लगाएंगे, प्लूरल करेंगे उसको। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होते हैं। प्लूरल सिर्फ किसको कर सकते हैं? नाउन्स को या प्रोनाउंस को। तो नंबर पाए जाते हैं किसमें? नाउन्स में और प्रोनाउंस में। कह रहा है कि देयर आर 2 नंबर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, है ना? एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, राइट? प्लूरल। तो कह रहा है कि अ नाउन दैट इंडिकेट्स वन पर्सन और थिंग। नाउन जो एक पर्सन, एक व्यक्ति या एक चीज को दर्शाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। जिससे एक चीज का बोध होता है उसे कहते हैं हम लोग सिंगुलर। जैसे पेन हमारे पास कितने हैं? तो ये कैसा है? सिंगुलर है, राइट? सेकेंड में कह रहा है कि अ नाउन दैट इंडिकेट्स मोर देन वन, एक से ज्यादा व्यक्तियों को, पर्सन्स को या फिर थिंग्स को दर्शाता है, तो उसे कहते हैं कौन सा नंबर है? प्लूरल। एक के लिए सिंगुलर और एक से ज्यादा हो गया तो प्लूरल। तो अब 2 हो गया तो सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल। 10 को हो गया तो प्लूरल। वेरी गुड। यानी कि एक है सिंगुलर, एक से जितना भी ज्यादा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं, राइट? जैसे देखो, अ बॉय क्या है? सिंगुलर है। और बॉयज क्या है? प्लूरल है। अ कार क्या है? कार्स क्या है? द गर्ल क्या है? और द गर्ल्स क्या है? समझ गए ना? एक के लिए सिंगुलर और एक से ज्यादा के लिए प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल ज्यादातर हम लोग कैसे बनाते हैं कि नाउन में क्या करते हैं, ज्यादातर एस ऐड कर देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय है, उसमें एस ऐड कर देते हैं तो बन जाता है बॉयज, प्लूरल, है ना? गर्ल है, उसमें एस ऐड कर देते हैं तो गर्ल्स बन जाता है प्लूरल। तो ज्यादातर में एस जोड़ देते हैं तो प्लूरल बन जाता है, किसी में ईएस जोड़ देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ सिंगुलर प्लूरल लिखे हैं जो क्या है, एक्सेप्शन है। इसमें सिंगुलर कुछ होता है और प्लूरल ऐसा नहीं कि उसमें एस सी एस जोड़ रहे हैं, वो एकदम अलग होता है, ठीक है? जैसे देखो कि मैन, मैन है, मैन का प्लूरल क्या है? मेन है। ना इसमें एस जोड़ रहे हैं ना ईएस जोड़ रहे हैं, राइट? उसी तरह से है वुमेन, वुमेन माने एक औरत, और इसका प्लूरल है वुमेन। देखो वुमेन, वुमेन, राइट? उसी तरह से चाइल्ड, तो चाइल्ड क्या है? एक, सिंगुलर, और चाइल्ड का प्लूरल क्या है? चिल्ड्रन। तो मान लो कि बहुत सारे बच्चे नीचे खेल रहे हैं तो कहेंगे कि चाइल्ड इज प्लेइंग। क्या कहेंगे? चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। अब देखो, तुमको सिंगुलर प्लूरल क्यों जानना है? क्योंकि जब सिंगुलर प्लूरल पता रहेगा उसी के अकॉर्डिंग तुमको वर्ब लगाना होगा। जैसे पता है कि चाइल्ड सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ लगाते हैं इज, तो कहेंगे कि चाइल्ड इज प्लेइंग। बच्चा, लड़का या बच्चा क्या कर रहा है? खेल रहा है। लेकिन मान लो कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, हमको पता है कि चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रेन। तो बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं तो आप क्या कहोगे? चिल्ड्रेन, और अब इज नहीं कहेंगे, क्या कहें? आर कहेंगे। समझ गए? ये तो यूज हो गया कि आपको समझ आएगा कि कहां पे वर्ब कैसे लगाना है जब सिंगुलर प्लूरल पता रहेगा तब। अब डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे कि चिल्ड्रेन का
आप सिंगुलर बताइए, चिल्ड्रन का तो चाइल्ड हो जाएगा सिंगुलर, डायरेक्ट लिखने के लिए आएगा। बताइए माइस का सिंगुलर, या तो पूछेगा बताओ माउस का प्लूरल बताओ, इधर से पूछ दे या उधर से, समझ रहे ना। तो डायरेक्ट एग्जाम में सिंगुलर प्लूरल भी आते हैं, या फिर आपको सही से अंग्रेजी को समझने के लिए या सही सेंटेंसेस बनाने के लिए, सही से वर्ब का इस्तेमाल करने के लिए भी आपको सिंगुलर प्लूरल का ज्ञान होना चाहिए। हमको कहना है कि सभी लड़कियां यहाँ पे अच्छी हैं, तो कैसे कहेंगे, समझ रहे हैं कि सभी, बहुत सारी लड़कियां हो गई तो ऑल गर्ल्स आर गुड हियर, तो गर्ल्स यूज किए, गर्ल्स यूज करेंगे ना, नहीं कहेंगे कि ऑल गर्ल, खाली गर्ल कर देंगे तो एक हो जाएगा, और बहुत हमको करना है तो प्लूरल करना है उसको ना। हमको कहना है कि इस रूम में जो है ना कि दो दरवाजे हैं, दो दरवाजे हैं, तो आप इस रूम में जो है कि दो डोर हैं, तो क्या कहेंगे कि इस रूम में दो डोर हैं, कहेंगे दो डोर्स हैं, देखो इस लगा देंगे, देयर आर 2 डोर्स इन दिस रूम, समझ रहे ना, डोर्स, समझ रहे ना, जैसे कि डोर है तो ये सिंगुलर है और इसमें एस लगा दिए तो क्या हो गया प्लूरल। तो आपको सही से बोलना है तो आपको सिंगुलर प्लूरल आना चाहिए। मान लो कि बहुत सारे बच्चे नीचे खेल रहे हैं तो कहेंगे कि बच्चा खेल रहा है, तो अगला आदमी को क्या समझ में आएगा कि कोई एक बच्चा होगा खेल रहा है, लेकिन बहुत सारे खेल रहे हैं तो उसको हिंदी में प्लूरल कैसे कर देते हैं, कहते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं। अब देखो हिंदी में कहां कहां आप चेंज कर रहे हो, एक तो कह रहे हो कि बच्चा का कर दिया तुम, क्या बच्चा को क्या कर दिया तुमने, बच्चे कर दिए, दो तरीके से बना सकते हो, या बच्चों होता है ना, बच्चों भी प्लूरल हो जाता है, ठीक है, तो बच्चे आपने प्लूरल किया, फिर आप कर रहे हो कि खेल रहा है नहीं रहे हैं, यहां भी कर रहे हो, कर रहे हैं ना, और एक जगह कहां कर रहे हो, एक यहां भी कर रहे हो, बच्चा खेल रहा है लेकिन कह रहे हो कि बच्चे खेल रहे हैं, तो यहां पे क्या है, वो बिंदी ऐसे दे देते हो, समझ रहे, हिंदी में कहां कहां चेंजेस कर रहे हो, इसी तरह से आपको इंग्लिश में भी चेंज करने के लिए आएगा। कैसे चेंज करने के लिए आएगा, लिखा हुआ है, मान लो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है कि कोई एक सेंटेंस ले लो, मान लो कि ले लेते हैं, ही इज अ मैन, पहले वाला ले लिए, लिखा हुआ है कि ही इज अ मैन, वह एक आदमी है, कहा कि इस सेंटेंस को आप क्या कीजिए, प्लूरल कीजिए, कैसे प्लूरल करोगे, पहले ही को प्लूरल करना होगा, ही को प्लूरल करना होगा, क्या होगा ही का प्लूरल, कल ही बताए हैं, ही का, शी का, इट का, सबका प्लूरल क्या है, दे है, वेरी गुड, तो पहले तो आप इसी को प्लूरल करोगे, और ये सिंगुलर है, इसको आर प्लूरल कर दिया, समझ रहे हो ना, देखो एक के लिए इस्तेमाल होता है, अब इसका करेंगे नहीं, अब मैन है, प्लूरल करना है मेन, समझ रहे हो कहां कहां चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि खाली यही चेंज आएगा, देखो सेंटेंस में कहां कहां चेंजेस आ रहे हैं, ही को मैंने दे किया प्लूरल, इस को मैंने आर किया, एक को हटाया क्योंकि आर का मतलब एक होता है और हमको अब एक नहीं ना करना है, एक से ज्यादा है, आर्टिकल को हटा दिया और मेन के जगह पे, मैन के जगह पे मेन किया, तो आपको सेंटेंसेस को इस तरह से प्लूरल करने के लिए आएंगे, तो इसीलिए हमें सिंगुलर प्लूरल का ज्ञान होना चाहिए, जरूरी है, तब ना सही से बोल पाओगे, समझ पाओगे, बात समझ रहे हैं, समझ में बात। तो ये जो मैंने सिंगुलर प्लूरल यहां लिखा है कि कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कहने का मतलब एक्सेप्शन मन होता है अपवाद, मैंने बताया कि ज्यादातर सिंगुलर प्लूरल कैसे होंगे, आपको एस जोड़ दो, ईएस जोड़ दो ऐसे, लेकिन इसमें कुछ जोड़ रहे हैं, ये कुछ है और ये कुछ है, चेंज हो जा रहा है एकदम कंप्लीटली, अब देखो चाइल्ड है और यहां हो जा रहा है चिल्ड्रन, उसी तरह से देखो डियर का प्लूरल भी क्या है, डियर। अब एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में, जॉब का जो एग्जाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां पे क्या होता है, पूछा जाता है कि बताइए डियर का प्लूरल क्या होगा, जिसको पता नहीं है तो या तो यस लगा देगा या यस लगा देगा, कुछ का कुछ कर देगा, करेगा कि नहीं, लेकिन ये भी ज्ञान होना चाहिए कि डियर सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, समझ रहे ना बात। इसी तरह से अब जैसे देखो प्रोनाउन में देखे यू, यू अपने आप में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, कैसे कहेंगे कि यू आर अ गर्ल, तुम एक लड़की हो, या फिर कहेंगे चलो इसी को प्लूरल तुम लोग कर दो, इसी को प्लूरल कर दो, फिर समझ लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं इसको कि यू आर अ गर्ल, तुम एक लड़की हो, अब इसको प्लूरल करने के लिए आ रहा है, तो आपको पता रहेगा तब ना कि यू का प्लूरल क्या होगा, तो आपको जब पता कि नहीं यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, तो यू का यू लिखेंगे,
अब पता है कि यू भैया हमेशा आर ही लेता है, ई जूस उसके साथ नहीं आता है, तो आर ही लिखेंगे। आ को हटा देना है, प्लूरल करें। और गर्ल्स सिंगुलर है, क्या करना है, गर्ल्स कर देना है। समझ रहे हैं ना बात? तो इस तरह से क्या कर रहे हैं हम लोग, कंप्लीटली सेंटेंस को प्लूरल कर रहे हैं। तो आपको हर चीज पता होना चाहिए कि कैसे कैसे होता है सिंगुलर प्लूरल। तो डियर का सिंगुलर भी डियर, प्लूरल भी डियर। उसी तरह से माउस, चूहा, माउस का प्लूरल है माइस। उसी तरह से शिप का प्लूरल भी क्या है, कहेंगे देयर इज अ शिप और देयर आर शिप। बस रुको, अब जैसे शिप है, आ गया कि देयर इज अ शिप। अब कह रहा है कि इसका प्लूरल बनाइए, तो क्या प्लूरल बनाओगे, देयर, आर लगा दो, अ को हटाओ, और शिप का तो जानते ही हो कि भाई प्लूरल भी क्या है, शिप है, तो देयर आर शिप। समझ रहे ना बात? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद रखना है कि वही सेम है, डियर का भी प्लूरल, शिप का भी प्लूरल शिप। अब देखो टूथ, टूथ मैंने दांत, एक दांत। अब आता है टूथ पेस्ट, जो टूथ में लगाते हैं, कॉलगेट को कहते हैं ना टूथ पेस्ट, तो टूथ में दांत होता है, उसी में लगाने वाला पेस्ट है ना। देखो टूथ सिंगुलर है और टीथ क्या है, प्लूरल है। आप कहेंगे एक दांत खराब हुआ है किसी का, तो कहते हैं कि उसका एक दांत खराब हो गया है, 3-4 दांत खराब हो गई है, तो क्या बोलोगे कि उसका 3-4 दांत खराब हो गया, उसकी 3-4 दांतें खराब हो गई है, यानी कि उसकी जो टीथ खराब हो गई है। टूथ नहीं, टूथ मैंने क्या हुआ, एक। उसी तरह से फुट मैंने क्या होता है, पैर। इसलिए देखो आप जाते हो जूता चप्पल की दुकान में लिखा था फुटवेयर, फुटवेयर देखे हो, देखो ऐसे लिखा रहता है फुट और वेयर। वेयर मैंने पहनना, और कहाँ पहनने वाला है, पैर में। चप्पल, चप्पल जूते की दुकान को क्या कहते हैं, लिखते हैं, लिखा रहेगा कि सोनू फुटवेयर। समझे? तो फुट मैंने पैर और वेयर मैंने पहनना, पैर में पहनने वाली की दुकान है, मतलब क्या, जूता चप्पल का दुकान है। समझ रहे ना बात? और फुट तो सिंगुलर है और फुट का प्लूरल क्या है, फिट। समझ रहे ना? तो इस तरह से सिंगुलर प्लूरल होते हैं। अभी डिटेल में आगे की क्लास में हम लोग बहुत सारा पढ़ेंगे, देखेंगे बहुत सारे वर्ड्स क्या और सिंगुलर प्लूरल कैसे हैं, किनका किनका कैसे कैसे होता है। लेकिन एक आपको मोटा मोटी आइडिया क्या रखना है कि ज्यादातर में एस या एस लगा देते हैं तो प्लूरल बन जाता है, और कुछ ये एक्सेप्शन है अपवाद, उसको मैंने लिखवाया। क्लियर?